हेलो दोस्तों, आज का सवाल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यानी कि द्विघात समीकरण हम किसको कहते हैं। द्विघात समीकरण को कैसे लिखते हैं, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, बेसिकली हम लोग इन सारे सवालों का जवाब आज के टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं हूं सत्यम सिंह, सत्यम आर फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने अभी तक देखा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इक्वेशंस के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि इक्वेशन कितने तरीके के होते हैं। तो इक्वेशन में हम लोगों ने सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का बेस फार्मूला क्या होता है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। लीनियर इक्वेशन का बेस फार्मूला क्या निकल के आया था, ax प्लस बी इक्वल टू 0, कुछ ऐसा करके लीनियर इक्वेशन था। तो लीनियर इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है इसकी, डिग्री क्लास 9th में आप लोगों ने ठीक से पढ़ा हुआ है, तो डिग्री इसकी 1 है, हाईएस्ट पावर इसका x पे कितना है, 1 है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं। तो सेकंड नंबर पे हम लोगों ने दूसरे नंबर पे देखा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके चीजें बन रही थी। तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस फार्मूला क्या है, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस फार्मूला है। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा, थर्ड यहाँ पे निकल करके आया क्यूबिक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन का बेस फार्मूला यहाँ पे क्या निकल करके आया था, क्यूबिक इक्वेशन का बेस फार्मूला यहाँ पे था ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिनियर इक्वेशन में ax प्लस बी इक्वल टू 0 में यहाँ पे जो डिग्री है वो हाईएस्ट पावर, यानी कि डिग्री इसकी कितनी है, तो यहाँ पे डिग्री है 1। ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है, यानी कि इसकी डिग्री 2। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन में यहाँ पे ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री है 3। ठीक है, तो हम लोग लिनियर इक्वेशन के बारे में बात कर चुके हैं। पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन आपका थर्ड यूनिट था, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बातें किया। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वीडियो उसका कंप्लीट हो चुका है। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन आप पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में, अभी के लिए हम लोग खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही रहेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसा कि आपने देखा कि बेस फार्मूला इसका क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये यहाँ तक की बातें हो गई, ये तो बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस फार्मूला हम लोगों ने देखा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax स्क्वायर यानी x पर जो है हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो अगर इस तरह का कोई इक्वेशन आपको दिख रहा है तो तुरंत आप कहेंगे कि अरे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही आपसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे x वगैरह है तो उसकी वैल्यूज भी होंगी। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोज वगैरह के बारे में स्टडी किया कि इसके जीरोज होते हैं, यानी x की वैल्यू होती है तो 2 वैल्यूज निकल करके आती हैं, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, 2। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है, वो अलजेब्रिक वैल्यू है। ये a b और c क्या है, तो बिल्कुल हम लोग इसके पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे a b और c जो होता है ये कांस्टेंट नंबर है। कौन सा नंबर है बाबू, कांस्टेंट नंबर,
ठीक है। ये कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर का मतलब होता है ये 2, 5, 7, 1, है ना, कुछ भी इस तरीके से कुछ भी ये हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कांस्टेंट नंबर होता है। अगर आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम ए बी सी की वैल्यू रख दें तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे ए बी सी की जगह पे कोई नंबर रख करके देखते हैं और हम लोग ढेर सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना कोई बहुत कठिन काम तो है नहीं, बहुत इसको आराम से आप बना सकते हैं। बस आपको बेस फार्मूला पता होना चाहिए। तो बेस फार्मूला क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस फार्मूला है। ठीक है। तो चलिए ए बी सी की जगह पे जैसे आपसे कहा गया कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सबसे पहले बेस फार्मूला को याद करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए बी और सी की जगह पे आप कोई भी इंटीजर्स रख दीजिए। जैसे ए की जगह पे हम 2 रख दें तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस की जगह प्लस रहेगा, बी की जगह 3 रख लो। ठीक है, अपनी तरफ से एक्स हो गया, प्लस की जगह प्लस रहेगा, सी की जगह यहाँ पे आप 4 रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक, अब इसी तरीके के ढेर सारे इक्वेशन आपको बना करके दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि भैया बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इससे मैच कर रहा है तो हम कहेंगे कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, नहीं मैच कर रहा है तो कहेंगे कि नहीं है। और फिर इसमें एक्स की वैल्यूज निकालने के लिए आपको दे दिया जाता है जिसको रूट भी कहते हैं। क्या कहेंगे? रूट। एक्स की वैल्यूज को रूट कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे अब और कोई एक इक्वेशन बना के दिखाइए। क्या इक्वेशन बनेगा? बिल्कुल, यहाँ पे 2 की जगह आप यहाँ पे 7 रख लीजिए तो 7x स्क्वायर हो गया। फिर प्लस यहाँ पे 3 है, 3 की जगह पे अब यानी b की जगह पे, ये जो b है यहाँ पे हमने 3 लिया था पहले वाले में, आप यहाँ पे 9 ले लीजिए, 9x हो गया। फिर प्लस अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, 6 ले लीजिए। कुछ इस तरीके से हो गया, दूसरा एग्जाम्पल तैयार हो गया। तीसरा इक्वेशन लेते हैं। अब क्योंकि देखिए कोई भी इंटीजर्स आप ले सकते हैं, कोई भी रेशनल मतलब कांस्टेंट नंबर में कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको जिससे कि आप थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है, तो उसके नंबर्स को लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पे जैसे बाई का नंबर ले लिया हमने, जैसे 3/2 ले लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो खाली ए की जगह पे हमने चेंज किया है, बाकी एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा। प्लस 9 की जगह पे 3 मतलब कि और कुछ ले लेते हैं, जैसे 7/6 हो गया, ऐसा कुछ एक्स हो गया। प्लस यहाँ पे हो गया 6 की जगह पे 1/2 ले लिया। ठीक है, तो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पे जो एक्स है उसके ऊपर पावर 2 होनी चाहिए। एक्स की जगह और भी कुछ हो सकता है, एम एन ओ पी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस फॉर्म में यहाँ पे जो भी लिखा होगा है ना, ए के बाद यानी यहाँ पे किसी नंबर के बाद जो होगा उसके ऊपर पावर 2 यहाँ पे होना चाहिए। तो वहीं पे वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे निकल करके आता है। ठीक है, तो ये ढेर सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया। 15-20 एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, नंबर्स आपको पता है, ए बी सी की वैल्यू आप रखते जाइए। ठीक है, तो कम से कम 20 एग्जाम्पल आपको बना करके इस पे चेक करना है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा बन रहा है कि नहीं। ठीक है, आप माइनस वाले नंबर भी ले सकते हैं, प्लस वाले नंबर भी ले सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल माइनस वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए की जगह पे जो है, ए की जगह पे -7 ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। चलिए माइनस ले लिया हमने, उसके बाद प्लस बी की जगह पे क्या ले लेंगे, -5 ले लिया तो इसको ऐसे लिख देंगे। फिर प्लस सी की जगह पे हमने ले लिया -9 ऐसे। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसको कर लीजिए, -7x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5x प्लस माइनस माइनस -9। ठीक है, आप चाहे प्लस वाला नंबर लीजिए चाहे माइनस वाला नंबर लीजिए, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ही लेंगे। अगर आपको बेस फार्मूला पता है, आधारभूत फार्मूला अगर आपको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में ए बी सी की वैल्यू आप रखते चले जाएंगे और आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे दोस्तों ढेर सारे नंबर दिए हुए हैं, ये ढेर सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देते हैं, which is quadratic equation, which is quadratic equation in all these questions। ठीक है, तो ऊपर के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, ये नोट हो गया बाबू। बहुत शॉर्ट में है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपको बेस फार्मूला जानना है और फिर प्रूफ करना है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप राइट करिए, जिसमें से हमें ये पहचानना है कि ये पहला वाला जो नंबर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम में आ गया, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कुछ इसी तरीके से आपको दे दिया, एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा, बहुत ज्यादा होगा तो खाली आपको पहचानना होगा कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी तरीके से ऑप्शन आपको ढेर सारे दे दिए जाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, जिनमें से एक ऑप्शन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। अब अगर आप बेस फार्मूला जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c, खाली इतना ही आपको जानना है। ठीक है, अगर ये आप जानते हैं तो आप आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है 4 ऑप्शन में से आप तुरंत पता लगा लेंगे। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं। तो पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है बाबू, यहाँ पे x-2 का स्क्वायर दिया है प्लस 1 दिया है इज इक्वल टू यहाँ पे 2x माइनस 3, ये इतना दिया है। ठीक है, अब आप इसको देख करके ये थोड़ी बताएंगे कि यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सबसे पहले अपने बेस फार्मूला को याद करते हैं। तो हमारा बेस फार्मूला यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तुरंत यहाँ पे हम बेस फार्मूला लिख लेंगे। तो बेस फार्मूला क्या हो जाएगा, बेस फार्मूला यहाँ पे है ax² प्लस bx प्लस c, ये इतना होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये इस रूप में है, ये जो क्वेश्चन है हमारा इस रूप में है, x के ऊपर 2 लगा है, नहीं लगा है। जब नहीं लगा है तो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। x-2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये x-2 का होल स्क्वायर है, अगर इसको हम a मान लें और यहाँ पे माइनस इसको b मान लें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो क्या होता है बाबू, नहीं मालूम है तो बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है, a और b ठीक है, ये 2 लोग हैं एक घर के अंदर बंद हैं और इनके घर के ठीक बाहर जो है एकदम ऊपर एक भूत की तरह 2 चढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ही दरवाजा खुलता है, जैसे ही दरवाजा खुलेगा ये भूत दोनों पे सवार हो जाएगा। ठीक है, वो जो 2 है वो दोनों पे सवार हो जाएगा। ये देखते हैं कि कैसे सवार होता है। ये जैसे ही दरवाजा खुला तो ये ए के ऊपर भी 2 सवार हो गया। ठीक है, फिर प्लस बी के ऊपर भी ये सवार हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आई, तो इतना तो ठीक है। और ये जो माइनस है इसका क्या करेंगे, इसके बाद क्या होता है, इस 2 का सामना जो है ये दोनों मिल के करते हैं तो क्या हो जाता है 2ab। ठीक है, 2 सामने आ गया, दोनों ab मिल करके कहें कि हम इस भूत को भगा करके रहेंगे तो 2ab ये हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे लगाते हैं, x-2 का होल स्क्वायर है, जैसे ही ये दरवाजा खुलेगा x के ऊपर 2 हो जाएगा प्लस 2 के ऊपर 2 हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए बी, ए की जगह पे x है इंटू बी की जगह पे 2 है प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2x लिखा है लिख देंगे, माइनस 3 लिखा है लिख देंगे। अब ये जो यहाँ पे हुआ है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया x² प्लस 2 का पावर 2 यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2 2 जा हो गया 4x
प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इस पे देखते हैं, एक जैसी चीजें जो होती हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 4 लिखा है, इसके बगल में कोई और चीज नहीं है, x वगैरह नहीं है, यहाँ पे 1 है। अब आप कहेंगे 4 यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन इसके साथ में x लगा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट नंबर हो गया, छोड़ दो उसको। ये 4 है, ये 1 है, 4 ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, 4 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये माइनस एक्स पहले लिख लेते हैं, माइनस 4x प्लस 4 और 1 मिलके हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। अब इसको लेकर के आते हैं। अब देखो, एक जैसी चीजों को एक तरफ लेके चले आएंगे, इन दोनों को एक तरफ लेके चले आते हैं। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4x हो जाएगा। अब ये 2x जब इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस 5 है इधर, और ये माइनस 3x जब इक्वल टू को पार करके इधर आएगा तो ये प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है और जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। तो 4 और 2 मिलकर के हो गया 6, 6x हो गया, प्लस 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 हो जाएगा तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करने पे ये इक्वेशन हमें मिलता है। अब ये जो इक्वेशन हमें मिला है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेस फार्मूला है उससे मैच करता है या नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैच कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है। यहाँ a की जगह पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है, यानी a भी है यहाँ पे। प्लस, अब आप कहेंगे कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये तो मैच नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस माइनस को ऐसे कॉमन कर लेंगे ना तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, जैसे वैल्यू रखे थे वहां पे, और ये प्लस मैच कर गया, ये 8 सी की जगह पे 8 हो गया, एक कांस्टेंट नंबर हो गया। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मैच कर रही हैं। तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिखेंगे कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इतना समझ में आया बाबू? चलिए, यहाँ पे हमने इसको पूरा सॉल्व किया, लास्ट में ये चीज निकल के आया, और यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c निकल के आता है, तो इसको हम कहते हैं कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में फिर से यहाँ पे हम लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 1 प्लस 8 is equal to x plus 2 and here x minus 2, ठीक है। ये इतना दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आपको क्या बताना है, क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम दिमाग में रखेंगे। तो क्वेश्चन इसमें है कि ये जो सामने इक्वेशन आपके दिया हुआ है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब यहाँ पे देखिए, किसी के भी ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, और आप खाली इतना ही याद करके अगर एग्जाम में गए हैं कि खाली स्क्वायर लगा होना चाहिए, बस तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोल देंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा, और जो हमारा ये बेस फार्मूला है ये वाला, ठीक है, ये तुरंत आपको वहां पे लिख लेना है और इससे बिल्कुल मैच करना है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ गया और आपसे पूछा कि बताओ भैया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आप कहेंगे अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस फार्मूला लिख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस फार्मूला क्या होगा, फिर से लिख लेते हैं। हम यहाँ पे बार बार लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि बस एक बार लिख दिए, तो जैसे बुक में एक बार लिख दिया जाता है फिर कहते हैं कि हाँ पीछे की तरह ऐसे होगा, ऐसा नहीं है, आपको लगाना है, आपको याद करना है। तो यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में वो फार्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि पिछले वाले में तो लिखे थे इस वाले में नहीं लिखेंगे, यही करते हैं, इस वजह से फार्मूला याद नहीं हो पाता, पूरा दिमाग में ठीक से बैठ नहीं पाता, और फिर एग्जाम जब देने जाते हैं तो वो फार्मूला भूल चुका होता है, ठीक है। तो ये गलती आप ना करें, इसके लिए आप यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही आपसे पूछा है
क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है बाबू। तो क्या ऊपर वाला जो नंबर है, ऊपर जो इक्वेशन लिखा है, वो इस तरीके से मैच हो रहा है या नहीं? तो अब देख के तो लगता है कि नहीं हो रहा है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग पता लगाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा है x, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। अब इसकी भी कहानी देख ही लीजिए क्या है। क्या कहानी है इसकी? ये जो ब्रैकेट है ये कमरा है, ठीक है, ये एक कमरा है। कमरे के बाहर आया है एक मेहमान x, ठीक है। अब यहाँ कमरे के अंदर है दो लोग, ठीक है। ये जो x है, क्या ये अंदर आकर के सिर्फ x से मिल करके चला जाएगा? भाई मेहमान है तो सबसे मिलेगा ना। तो यहाँ पे ये जो x है, ये बारी बारी से दोनों से जाके मिल जाएगा। तो x जब x के साथ, जैसे ही दरवाजा खुलता है, ये x इस x के साथ मिलता है और बना लेता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस अपनी जगह पे रहेगा, x 1 के साथ मिलेगा तो x 1 जा x हो जाएगा, फिर प्लस 8 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये a प्लस बी ऐसा करके है और यहाँ पे a माइनस बी ऐसा करके दिया है। तो आपने पिछले क्लासेस में ये फार्मूला पढ़ा है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी अगर है तो ये किसके इक्वल हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यही फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। तो क्या फार्मूला हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, कुछ ऐसा। जैसे वो फार्मूला वहां पे बना था वैसे ही यहाँ पे हमने कर दिया। अब ये 2 स्क्वायर तो यहाँ पे सॉल्व नहीं, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। एक लाइन और लिख लो, क्या जा रहा है, जो जैसे लिखा है वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस की जगह माइनस लिखेंगे, मेन टारगेट ये है। तो 2 2 जा कितना हुआ? 4, 2 2 जा हो गया बाबू 4, ठीक है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, दोनों एक जैसे हैं। अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू को क्रॉस करके इधर आएगा तो वो माइनस बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चलिए इसको कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये इधर आया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स लिखा है लिख देंगे, प्लस 8 लिखा है लिख देंगे, माइनस 4 इधर आया तो प्लस 4 बना लिया, यहाँ पे इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, मतलब कि माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे x बचेगा, प्लस 8 और 4 एक जैसे हैं, ये ऐड हो जाएंगे, x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हम लोग तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा बेसिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो ए एक्स स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पे नहीं है, खाली ये x वाली प्रॉपर्टी मिल रही है और ये c वाली प्रॉपर्टी मिल रही है। यानी कि जब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है, ये जो इक्वेशन यहाँ पे सेकंड वाला आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो दूसरा वाला यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे ये शुरू हुआ। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करके देखा, प्लस जो हमारा बेस फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो उससे जब मैच करके यहाँ पे हम देखेंगे तो पता चला कि मैच तो हो ही नहीं रहा है। जब मैच नहीं हो रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए आप तब तक तीसरा क्वेश्चन लिखिए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, x 2x ब्रैकेट में 2x प्लस 3, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या कोई भी इक्वेशंस या कोई भी फार्मूला कुछ इस तरीके से आपको जब बताया जाता है, ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो तुरंत आप उस फार्मूला को या उस कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो चीज एग्जैक्टली पूछा हुआ है वही चीज आपको लिखना है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे उसमें वैल्यूज आप रख देंगे और फिर उसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आपके सामने होगा।
ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तीसरे नंबर पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बाबू, यहाँ पे x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब आपसे फिर से पूछ लिया गया कि बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग मैच करेंगे। यहाँ पे ये जो थर्ड नंबर है, अब पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि बताया हमने, दो लोग कमरे के अंदर हैं, एक मेहमान है आया, तो दोनों से मिलेगा। तो x जब यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x और x सेम बेस का जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लीकेशन 3 में हुआ तो 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखिए इक्वल टू के इधर 0 होना चाहिए, इसका मतलब सारी चीजों को उठा के इधर लेके चले जाइए और एक जैसी चीजें जो है ना उन्हीं के पास लिखेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, प्लस में है, इक्वल टू को पार किया तो इधर आया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x। अब यहाँ पे 1 है, 1 इधर आया तो 1 के जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो -1 को ऐसे ही अकेले लिख देंगे और इक्वल टू के उधर बच गया 0। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकल गया तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ देखिए आप, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकल गया तो एक ही x स्क्वायर बचा प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलना करेंगे अपने बेस फार्मूला से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो देखिए x वाला भी मिल गया, bx वाला भी मिल गया और c वाला भी मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फोर्थ नंबर और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। x प्लस 2 यहाँ पे पावर 3 है इज इक्वल टू एक्स पावर 3 है -4 है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया ये। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में जहाँ पे ये देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब है, आपसे पूछा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है मेन, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब है, x प्लस 2 का होल क्यूब जब यहाँ पे हम करते हैं तो ये जो x प्लस 2 का होल क्यूब है ये फार्मूला से मैच होता है। कौन सा फार्मूला है, यहाँ पे a लिख दो प्लस यहाँ पे b लिख दो, तो क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो जैसे स्क्वायर वाला हम लोगों ने देखा वैसे ही क्यूब वाला होता है। क्यूब वाला क्या है ना कि थोड़ा तगड़ा होता है। अब इसकी लड़ाई के लिए हमें इसको हराने के लिए, क्यूब को हराने के लिए बड़ी ही मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये भूत की तरह सवार है, जैसे ही ये दरवाजा खुलेगा ए के ऊपर ये सवार हो गया, फिर बी के ऊपर सवार हो गया, फिर इन दोनों ने सोचा चलो मिल के मुकाबला करते हैं, तो 3ab 3 का मुकाबला है ना, और ए बी मिल के करने लगे। कमजोर पड़ रहे थे ये, तो a प्लस बी ने कहा कि हम लोग भी आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये फार्मूला हो गया। आइए इसी फॉर्म में इस फार्मूला को लिखते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ये मैच करता है या नहीं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 इंटू एक्स इंटू 2 3ab, फिर ब्रैकेट में x प्लस 2 यानी कि ab, फिर इज इक्वल टू जो लिखा है उसको लिख लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्यूब है बाबू, ठीक है, ये क्यूब है, सॉरी स्क्वायर लिखते हैं, क्यूब है, वहां पे फार्मूला में क्यूब है ना, तो यहाँ पे क्यूब होगा। ओके, चलिए एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो 2 × 2 × 2, 2 3 जा 6 मत करिएगा, ठीक है, ये पहले भी बात हो चुकी है। 2 3 जा, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना ही होता, अगर क्वेश्चन ये चाहता कि आप मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन बुरा है क्या? मल्टीप्लीकेशन का साइन आपको दे दिया जाता, लेकिन यहाँ पे ऊपर चढ़ा के लिखा है तो इसका मतलब अलग है, इसका मतलब सीधे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखेंगे, ठीक है। 2 का पावर 3 यहाँ पे है, यानी 2 × 2 × 2, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया यहाँ पे, प्लस 3 2 जा यहाँ पे 6 हो गया, 6 और x मिलके 6x हो गया, फिर यहाँ पे हो गया 6x, सॉरी, अंदर यहाँ पे है x प्लस 2, ये इतना लिख दिया, इज इक्वल टू x³ - 4 हो गया, ठीक है। अब इसको हम ये ब्रैकेट वाला भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। x³ के नीचे x³ प्लस 8, बाकी जितना लिखा है ना ऐसे लिख देते हैं। 6x का मल्टीप्लीकेशन x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x², फिर प्लस 6x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12x इज इक्वल टू x³ - 4, ठीक है। ये इतना हो गया हमारे सामने। ये जो x³ है यहाँ पे है, इक्वल टू के उधर भी x³ है, आपस में कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, सबसे पहले ये वाला लिख लेते हैं, 6x² प्लस 12x, ये जो 8 है इसको इधर लिख लेते हैं, 8, ये -4 जो है उसको इधर लेके आते हैं तो वो +4 हो जाएगा, इक्वल टू के इधर क्या बचा बाबू, 0, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6x² हो गया प्लस 12x हो गया प्लस 8 और 4 कितना हुआ, 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तुलना कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करने पर किससे तुलना करना है हमें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे हम लोग तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कि तुलना करने पर ये चीज मैच कर रहा है कि नहीं, ये तो हूबहू मैच कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से है ना, पूरा का पूरा मैच कर गया। 6x², ax², bx, 12x, c 12, ये सब मैच कर गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलेंगे इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इन चीजों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझ में आया होगा, खास करके वो जो बेस फार्मूला है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, उसी को पकड़ करके बिल्कुल चलना है। आपके सामने कोई भी इक्वेशन आ जाए आप उसको फटाफट सॉल्व करिए, अगर वो ax² प्लस bx प्लस c से मैच कर गया तो आप कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर नहीं मैच किया तो नहीं है, साफ साफ मना कर देंगे कि भैया नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर मैच कर गया तो फिर कोई नहीं रोक सकता ये कहने से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि बिल्कुल रूट कॉज को पकड़ करके चलेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो उसका जो बिल्कुल बेस चीज होता है उसी के बेस पर हम सारी चीजों को लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। रही बात कैलकुलेशन की, तो आप बने रहिए वीडियो पे, कैलकुलेशन धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, जो चीज पिछला छूटा हुआ है वो भी धीरे धीरे कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद एक्सरसाइज यहाँ पे 4.1 है, ठीक है, 4th यूनिट है ये, 4.1 एक्सरसाइज है, उसमें भी कुछ इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ऐसा पूछा हुआ है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब तक लगाते रहिए। इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानेंगे और उसे लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो को, कमेंट करिए, जहां नहीं समझ में आया हो उसको पूछिए, ठीक है, और कमेंट करके, और अगला वीडियो जो है आपके कमेंट के क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया जाएगा, धीरे धीरे बाकी की चीजें भी कंप्लीट की जाएंगी। कंसेप्चुअल प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको कंसेप्चुअल वीडियो अलग मिलेगा, और जो यहाँ पे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो वीडियो अलग मिलेगा, ठीक है। RS अग्रवाल के जो क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे वो वीडियो अलग रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट वाली जो चीजें हैं वो अलग हैं, और जो क्वेश्चंस लगाए जाएंगे वो अलग हैं, दोनों को मिक्सअप नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखना है तो आप सीधे कॉन्सेप्ट देखिए, उसको समझ लीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर इक्वेशंस यानी कि जो क्वेश्चंस हैं उसको तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही, ठीक है। वीडियो पे आप बने रहिए, कुछ ना कुछ तो आप जरूर सीखेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।